आज हम वार्ड नंबर 59 ई नेहरू विहार में निगम पार्षद हाजी ताज मोहम्मद जी के घर हैं और हम पूछने का प्रयास करेंगे कि पिछली 2 बार से ये यहाँ पर जीतते आ रहे हैं, इन्होंने इस इलाके में क्या क्या किया। हाजी ताज मोहम्मद, इन 10 सालों में आपने क्षेत्र में क्या क्या किया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, मैं पहली बार 2007 में चुन कर के आया था, तो चलिए कम मार्जिन ही सही, लेकिन मैंने बीजेपी की दिग्गज जिसने बीजेपी को इस क्षेत्र के अंदर जिंदा किया था उसको हरा करके जीत करके आया था मैं। उस समय इस क्षेत्र की हालत इतनी ख़राब थी कि क्षेत्र की जनता जानती है कि सारी गलियां कच्ची थीं, गड्ढे थे 10-10 फुट गहरे। उन गहरे गड्ढों पर भरवा करके मैंने उन सड़कों को बनवाया। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने इतना फंड दिया, विधायक के माध्यम से, सांसद के माध्यम से उन गलियों को हमने दिन रात काम कराया। आज की जो कंडीशन है, जो मेरा अपना फंड होता था वो फंड नहीं लगता था, क्योंकि ये अनऑथराइज एरिया है। हमारे फंड जिस जगह पर लग सकते थे हमने उस जगह पर उस फंड को लगाया। हमने स्ट्रीट लाइट पर खर्च किया, बाहर करावन नगर रोड, मेन रोड है, उस पर डिवाइडर पर खर्च किया। हमने उसको हरा भरा बनाया। आज आप सभी के सामने है, जो ये महसूस ही नहीं होता था कि ये यहाँ दिल्ली है। आज उस रोड पर डिवाइडर पर देखेंगे तो कुछ हरियाली नज़र आती है, नज़र आता है कि एक शहर जैसा पार्ट है। और उसी के साथ साथ जो नाला है, उस नाले के ऊपर हमने उसको सुंदरीकरण कराया, उस पर हमने टाइल लगवाई। और इसी तरह से अंदर जो कॉलोनियों का जो विकास था, हमारे फंड से जो हो सकता था वो हमने कराया। उसके बाद मेन काम इस क्षेत्र के अंदर सफाई का है, और सफाई में मेरे पास साधन बहुत कम है। साधन कम होने के नाते भी मैंने इस क्षेत्र का साथ रह कर के, जो कूड़ा उठाने वाले हैं उनके साथ चल कर के, जो नालियां निकालने वाले हैं उसके साथ चल कर के मैंने पूरा प्रयास किया और उस काम को मैंने पूरा कराया। आज भी सुबह से रह कर के और 2 बजे तक, 1 बजे तक मैं अपने क्षेत्र के अंदर कंटिन्यू रहता हूँ। सफाई कर्मचारियों के साथ चल कर के काम कराता हूँ और उसके बाद भी अपने क्षेत्र में मैं रहता हूँ। तो मेरा इसका मतलब ये हुआ कि आपके इलाके में काफ़ी सफाई है? जी बिल्कुल। मैं ये तो नहीं कह सकते कि काफ़ी सफाई है, क्योंकि साधन का अभाव है। मेरे घर एरिया के अंदर एक भी ढलाव घर नहीं है, क्षेत्र में जगह नहीं है कहीं। यहाँ तक कि जो सफाई कर्मचारी हैं बेचारे, उनको बैठने के लिए कहीं ऐसी जगह नहीं है कि वो बीच में लंच के टाइम पर कहीं बैठ के चाय पी सकें, या कहीं शौच के लिए चले जाएं, कहीं वॉशरूम चले जाएं, ऐसी कोई जगह नहीं है। ये साधन के अभाव की जो वजह है वो क्या है? वो मेन वजह है कि क्षेत्र के अंदर जगह नहीं है, कोई सरकारी ऐसी लैंड नहीं। हमसे पहले जो किसानों की ज़मीन थी, किसानों ने 1-1 इंच अपनी ज़मीन बेच दी प्रॉपर्टी डीलरों के द्वारा। सरकारी कोई यहाँ पर जगह नहीं थी, इसलिए हमारे क्षेत्र के अंदर इन चीज़ों का अभाव है। मैं आज देखूँ तो ढलाव घर भी हम दूसरे वार्ड के अंदर जाते हैं, दूसरी विधानसभा में जाते हैं, मैं उनका इसमें बहुत बड़ा सहयोग समझता हूँ कि वो मेरे क्षेत्र का कूड़ा वहाँ पर डलने देते हैं। लेकिन उसके बाद भी कभी कभी हमें इस तरह की परेशानियाँ आती हैं कि जब कूड़ा वहाँ से ढलाव घर पे नहीं उठ पाता तो वहाँ के लोग जो है उस कूड़े को हमारे डालने से इनकार कर देते हैं। कभी कभी हमें पुलिस भी बुलानी पड़ती है, उनकी भी समस्याएं होती हैं। तो ये बहुत बड़ी क्षेत्र के अंदर समस्याएं। मैं समझता हूं कि जिस तरह से मैं जनता से जुड़ा हुआ हूं, जनता की समस्याओं को जानता हूं, उन समस्याओं को जानते हुए भी मैं इतना फेस करता हूं, शायद है कि मेरे बराबर कोई पार्षद जो है फेस करता हो। चलो ये मान लिया आप फेस करते हैं ताज मोहम्मद जी, लेकिन ये जो समस्याओं का अभाव है और ये जो परेशानी है जगह का ना होना, इसका मतलब ये इस एरिया की जनता तो हमेशा ऐसे ही परेशान होती रहेगी। मैं समझता हूं कि सीवर जो दिल्ली सरकार ने जो सीवर डलवाने का काम किया है, सीवर डलने के बाद में कुछ समस्याएं हल होंगी, उसके बाद में गंदगी आदि ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद जो 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगर निगम में बैठी है और वो पूरी तरह से फेल है। और उसके बाद इन 2 सालों में, 3 सालों में तो इन्होंने ऐसा कर दिया कि जब से चाचा भतीजे की सरकार आई है, इनके हवाई तो वायदे हैं लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं किया। ना ही सेंटर ने कोई काम किया इनको मदद देने की बात की, ना ही दिल्ली सरकार ने कोई इनको मदद देने की बात की। हर 2-3 महीने बाद
सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पर चले जाना ये बड़े शर्म की बात है। दिल्ली में पहले कांग्रेस की सरकार थी और एमसीडी में भाजपा की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कभी एमसीडी को नहीं सताया। आज इस बात की भाजपा वाले भी सराहना करते हैं। हमसे कभी कभी बात होती है तो उनके लीडर हमसे कहते हैं, ताज भाई, शीला दीक्षित जी ने हमें कभी परेशान नहीं किया, हमें कभी फंड देने से इनकार नहीं किया। लेकिन ये तो इतने झूठे हैं, जो नई झाड़ू वाले आकर के बैठे हैं, वो तो अगर एक आध महीने की सैलरी देने के बाद में कहते हैं हमने सारी सैलरी दे दी, हमने सब दे दिया इनका पैसा, ये खुद नहीं कर रहे। अरे मैं कहता हूँ अगर पैसा दे दिया तो उनके आकर के खाते चेक करो। आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, सब कुछ नेट पर है, सब देखो उनका क्या दे दिया। लेकिन मैं समझता हूँ इतने झूठे, इनके बराबर कोई झूठा नहीं आया। दिल्ली में इन्होंने जनता को लूट लिया, बिजली के नाम पर, पानी के नाम पर 500 स्कूल बनाने का वादा किया, 50 कॉलेज बनाने का वादा किया। ये आपकी सोच है या जनता भी अब शीला दीक्षित को या कांग्रेस की सरकार को याद करने लगी है? मैं कह रहा हूं कि जनता तैयार बैठी है दिल्ली में जवाब देने के लिए। मैं देश की बात नहीं कर रहा, हालांकि देश में भी इनको करारा जवाब जनता देगी। और दिल्ली के अंदर तो इस तरह बैठी है कि मुझे लगता है कि शायद अप्रैल में चुनाव होंगे। हो सकता है अप्रैल से पहले अगर 15 दिन के बाद चुनाव करा लिए जाए तो 15 दिन पहले ही जवाब जनता। इसका मतलब तो ये होता है कि जनता ने कांग्रेस के लिए मन बना लिया, तो फिर कांग्रेस की सरकार कॉर्पोरेशन में बननी चाहिए। बिल्कुल, मैं समझता हूँ मन नहीं बना लिया, जनता बिल्कुल तुली हुई बैठी है। जिस तरह से 10 साल के अंदर भाजपा ने परेशान किया है और इन झाड़ू वालों ने आकर के परेशान किया है, कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ। सैलरी के पीछे जो गरीब आदमी, हम कहते हैं हम लोगों की इज्जत और इलाके की सफाई, सुबह 6 बजे वो लोग न जाने यहाँ से 10 किलोमीटर दूर से, 20 किलोमीटर दूर से चल करके आकर के लोगों की गंध उठाते हैं और उनको जो है उनके घर में चूल्हा न जले, उनको पैसे ना मिले। बड़े शर्म की बात है हर 2 महीने बाद स्ट्राइक पर जाना। ये गरीब आदमी, मैं कहता हूँ उनके बच्चों की किस तरह से उस वक्त में रोजी रोटी चलती होगी, तो बड़े मैं कहता हूँ बड़े शर्म। चलिए, दिल्ली की बात बाद में करेंगे, हम आपके क्षेत्र की बात करते हैं। इस बार फिर इलेक्शन कॉरपोरेशन के आने वाले हैं, आपका अपने बारे में क्या विचार है? आप अपनी जीत के लिए कितना आश्वस्त हैं, कितना यकीन रखते हैं? मैं समझता हूं कि मेरे क्षेत्र की जनता, और मैं डेली सुबह जनता में होता हूं, तो जहां भी बात ये इलेक्शन की बात कहीं चल जाती है तो लोग कहते हैं कि भाई ताज साहब आप फिक्र मत कीजिए, आप फिर तीसरी बार आएंगे और आप बहुत बड़े मार्जिन के साथ में आएंगे। तो कहते हैं कि और ये नीले पीले झंडे वाले तमाम निकल के आ गए हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। ये हमेशा पहले की तरह, जिस तरह से जनता ने इनको शिकस्त दी है उसी तरह से इनको शिकस्त देगी। और मैं समझता हूँ फिर तीसरी बार जनता जिता करके लाएगी, क्योंकि मैं लीडरों की बात नहीं करता, मैं जनता की, जो आम जनता है उसकी आवाज़ यही है कि अगर हमने आपको यहाँ लोगों ने यहाँ से हरा दिया तो यहाँ ना झाड़ू लगेगी ना कूड़ा उठेगा, क्षेत्र का बुरा हाल हो जाएगा। और आप जिस तरह से क्षेत्र के अंदर जनता के साथ में मिलकर के रहते हैं, ये सराहनीय है। मैं समझता हूँ जो बीजेपी के वोटर हैं वो मेरे सामने हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं, भाई ताज साहब हम शर्मिंदा हैं, आपको वोट नहीं देते, लेकिन आप हमारे फिर भी काम कराते हो, अब हम आपको वोट देंगे, आपको हम बराबर देखते हैं। इसका मतलब इलाके में हिंदू और मुसलमानों में आपकी अच्छी छवि है? मैंने हिंदू और मुसलमान की कभी सोची नहीं, मैंने किसी जात और बिरादर की कभी सोची नहीं। मैं, जो लोग मुझे ये कहते हैं कि हमने कभी आपको वोट नहीं दिया, तो मैं उनको सीधा जवाब ये देता हूं कि कोई बात नहीं, आपने वोट नहीं दिया, मुझे किसी ने भी तो वोट दिया, जिन्होंने वोट दिया मैं जीत करके आ गया। अब मैं सभी का जीता हुआ प्रतिनिधि हूँ, मेरा दायित्व बनता है कि मैं आप लोगों के काम कराऊँ। वो आपका दायित्व है कि मेरे काम काज को देखते हुए आप लोग मुझे वोट दें। इसका मतलब ये आप समाज से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं और आपकी तालमेल अच्छी है। ताज साहब, इस बार भी अगर आप जीत जाते हैं तो इलाके के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या काम करेंगे? मैं समझता हूं कि इस बार हमारी नगर निगम में सरकार आएगी। जो बीजेपी की सरकार ने जिस तरह से जनता को परेशान किया है, कांग्रेस ने हमेशा जनता का ख्याल रखा है, हमेशा गरीब का ख्याल रखा है। कांग्रेस ने हमेशा सभी समुदाय के लोगों का ध्यान रखा है, गरीब और अमीर का ध्यान रखा है। तो हमारी जब सरकार आएगी तो जो लोगों को जिस तरह से परेशान किया है, हमारी सरकार में ना पहले परेशान रहे, और इससे भी ज़्यादा हमारे प्रयास होंगे। हमारे सीनियर लीडरों की ये आवाज़ है कि हम जनता की परेशानियों को दूर करेंगे, जो जनता के काम है हम उनको पूरा करेंगे। चलिए, ये ताज साहब अपनी उपलब्धियों की बात कर रहे थे, अपने क्षेत्र के विकास की बात कर रहे थे। ताज साहब, हम आपकी बात मान लेते हैं कि आपने अच्छी खासी सफाई कराई है, लेकिन आप अपने काम से कितने संतुष्ट हैं? आप 100 में से कितना नंबर अपने आप को देना चाहेंगे, अपने काम को देना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि जिस तरह से मैं काम कराता हूँ मैं अपनी तरफ से संतुष्ट हूँ, लेकिन साधनों के
कमी की होने की वजह से जिस तरह से काम एरिया का पूरी फुल सफाई होनी चाहिए उस तरह से मैं हमेशा सदन के अंदर ये आवाज़ उठाता रहा हूँ कि मेरे क्षेत्र के अंदर जो घनी आबादी, घनी पॉपुलेशन और यहाँ डस्ट ज़्यादा निकलती है, उसके हिसाब से यहाँ पर मेरे पास साधनों की कमी है। अगर वो साधनों की कमी नहीं होती तो मैं जिस तरह से प्रयास करता हूँ एरिया के अंदर 100% चमका देता। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से मैं काम करता हूँ मुझे पूरी जनता मुझे 100 के 100 नंबर देगी। चलिए, हमारी दुआ है कि जनता आपको 100 में से 100 नंबर दे और ये नंबर आगामी इलेक्शन बता देगा कि आपको जनता ने कितने नंबर दिए। ये थे ताज मोहम्मद E59 नेहरू विहार वार्ड के काउंसलर। मैं अनवर कमाल अनवर, सुपरफास्ट न्यूज़, दिल्ली से।